गुड इवनिंग, हाउ आर यू? आज बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डिस्कस करेंगे। बहुत छोटा सा चैप्टर, बहुत थोड़े से कॉन्सेप्ट्स, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चैप्टर। एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है? तो बहुत आसान से क्वेश्चंस आते हैं, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है और सारे के सारे क्वेश्चंस आपसे बड़े आराम से हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करें तो जनरली आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये वेरी करती है, और आपके कोर्स में जो है वो है साइनोसॉइडल वेव। तो साइनोसॉइडली, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वेरी साइनोसॉइडली, ठीक है? इसका मतलब यह है कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इक्वेशन हो सकती है वो कुछ इस तरह से होगी, ई नॉट साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। जरा सी इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसमें बेटा ये हमारा जो है, ये हमारा हो गया एम्पलीट्यूड। ये सब आपको पता है, लेकिन जस्ट मैं एक रिवीजन करा रहा हूं। ये के जो है ये हमारा होता है एंगुलर वेव नंबर, दैट इज 2π/λ, ठीक है? सबसे इंपॉर्टेंट है ये चीज बेटा, अगर यहां x लिखा हुआ है दैट मींस वेव इज अलोंग एक्स एक्सिस। पॉजिटिव नेगेटिव अभी नहीं बता रहा हूं, वो अभी बताता हूं कैसे देखेंगे। बट एक्स एक्सिस में, पॉजिटिव एक्सिस या नेगेटिव एक्सिस में वेव प्रोपोगेट कर रही होगी। क्लियर है? ओके। और ये आपकी हो गई फ्रीक्वेंसी। ओमेगा आपका फॉर्मूला है 2πf, ये रेडियन पर सेकेंड में होगी। क्लियर हो गया? अच्छा, अब बात आई भाई कि डायरेक्शन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ वेव। तो आपको याद ये रखना है, इफ साइन ऑफ के एक्स एंड ओमेगा टी सेम, तब तो नेगेटिव एक्स हो जाएगा। एंड इफ डायरेक्शन if sign of kx and omega t different, then पॉजिटिव एक्स। मैं आपको बता भी दूं कि कैसे होगा। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मैं दे रहा हूं, ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है ई नॉट साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया, ठीक है? तो आपने बड़े आराम से मुझसे कहा, सर किधर जा रही वेव, नेगेटिव या पॉजिटिव? अच्छा नेगेटिव है, सॉरी, नेगेटिव एक्स एक्सिस। कहानी समझ में आई? अब अगर मैंने आपसे कहा कि मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन दी हुई है ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। अब देखिए, अब अगर आप साइन देखें, यहां पे आपका पॉजिटिव साइन और यहां पे आपका नेगेटिव साइन है, दैट मीन साइन अपोजिट है। तो ये आपकी हो गई पॉजिटिव एक्स एक्सिस। कहानी समझ में आई? अब अगर मैं आपसे कहूं मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन दी हुई है ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। हाँ जी, अब बताइए। अभी भी ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है बेटा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। क्यों है? यहां देखिए, यहां पॉजिटिव है, यहां नेगेटिव है। समझ में आ रहा है? अपोजिट साइन है के एक्स और ओमेगा टी के। ये भी देखना कि किसका पॉजिटिव किसका नेगेटिव, दोनों सेम है या नहीं है, ठीक है? और लास्ट मेरे पास आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ई नॉट साइन माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स। यहां पे देखिए दोनों साइन आपके सेम आ गए, ये साइन और ये साइन दोनों सेम आ गए, ठीक है? तो यहां पे आपका हो गया नेगेटिव एक्स एक्सिस। क्लियर? तो ये तो हमने
पॉजिटिव या नेगेटिव चेक कर लिया। अब देखिए एक और चीज आपको दिखाऊं, यहां पे आपको ऐसे भी दिया जा सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई नॉट साइन के एक्स, ओ के एक्स नहीं, अब यहां पे लिख देते हैं के वाई माइनस ओमेगा टी। ओके, ये ले दिया। हाँ जी, इसका मतलब क्या हो गया, अब मेरी जो, ये ध्यान रखिएगा बेटा, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस क्या है, ये डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है, ये डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है। तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या हो गई, पॉजिटिव वाई हो गई। अब बिकॉज यहां पे मेरे इक्वेशन किसकी लिखी हुई है, वाई के साथ वेरी कर रही है, ठीक है। तो पोजीशन वाई डायरेक्शन में वेरी कर रही है, इसलिए वेलोसिटी पॉजिटिव वाई हो गई। पॉजिटिव क्यों हो गई, बिकॉज आपका साइन यहां पॉजिटिव और यहां पे नेगेटिव है, अपोजिट साइन है के वाई और ओमेगा टी के। इज इट क्लियर? अच्छा जी, अब सपोज ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है। अब अगर मैं आपसे कहूं तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड मेरी होगी बी नॉट। प्लीज ध्यान रखिएगा, केवल मैग्नीट्यूड चेंज होगा, यहां पर कोई चेंज नहीं आएगा। हाँ जी, बिल्कुल ध्यान रखिए, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड में ये वाला टर्म है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये एग्जैक्टली सेम रहेगा। चेंज किस में आ रहा है, केवल एम्पलीट्यूड में। और याद रख लीजिए, अच्छा इसको ऐसे याद रखिए, रुकिए 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 रुकिए, हाँ इसको ऐसे याद रखिए, एम्पलीट्यूड ऑफ ई नॉट बाय एम्पलीट्यूड बी नॉट दैट इज इक्वल टू सी इन वैक्यूम। स्पीड ऑफ वेव, ठीक है ना, एक तो ये हो गया। दूसरा देखिए स्पीड ऑफ वेव, इसको आप वी भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वैक्यूम में आपकी जो है सी 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड ये आपकी स्पीड हो जाएगी। हाँ ये आप याद रखते हैं, बिल्कुल आप आंख बंद करके कर सकते हैं अगर वैक्यूम आपसे कहा गया। अब v जो है इसका एक और तरीका है, वो है ओमेगा बाय के, याद आया? हाँ यहां पे आप लिखेंगे 2πf और k की वैल्यू लिखेंगे 2π/λ, तो v आपका हो जाएगा f लैम्डा। तो अगर फ्रीक्वेंसी दी है या वेवलेंथ दी है या ओमेगा और k से आप निकालना चाहें तो वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी हो गई इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फाइन, अब कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको ध्यान रखनी है। C इज इक्वल टू 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा यूज में आता है। V इज इक्वल टू 1/√μ/एप्सिलॉन, ठीक है जी। ये दो फॉर्मूले और नोट कीजिए। हाँ जी, ये दो फॉर्मूले और नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। अब सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल वो होते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी, ठीक है। इनके बीच एक रिलेशन है, हमें पता है, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। और बिल्कुल सही आपने कहा, आपको याद रखना है वेब, VEB, अभी बता रहा हूं, ठीक है, वेब याद रखना है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अगर आप डायरेक्शन ऑफ V और डायरेक्शन ऑफ E का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी, ठीक है। इसी तरह से अगर आप E क्रॉस B, ये यूनिट वेक्टर है बेटा, ध्यान रखिएगा, E क्रॉस B करेंगे तो V मिल जाएगी। और इसी तरह से अगर आप B क्रॉस V करेंगे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिलेगी, ठीक है। अब होगा क्या, क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उनमें आपको वेलोसिटी दी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया होता है,
और आपसे मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा होता है, कई बार डायरेक्शन, कई बार इक्वेशन, कई बार उसका मैग्नीट्यूड। कहानी समझ में आई? बहुत बढ़िया। ठीक है जी, तो ये एक चीज जिसपे क्वेश्चन आपको खूब सारे मिलेंगे। और एक और रिलेशन वो अभी अभी हमने लिखा था, हाँ जी, C इज इक्वल टू E नॉट बाय B नॉट इन वैक्यूम। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इस पे स्ट्रेट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। चलिए एक और चीज, एक छोटा सा और था, हमने एक टर्म पढ़ा था एनर्जी डेंसिटी। और जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करते हैं तो हाफ ऑफ द एनर्जी इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड हाफ ऑफ द एनर्जी इज मैग्नेटिक एनर्जी। और जब आप एनर्जी डेंसिटी की बात करते हैं तो वो आपकी हो जाती है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये इंस्टेंटेनियस है, प्लीज ध्यान रखिएगा। एंड दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। फाइन, ये आपकी एनर्जी डेंसिटी, इस पे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं आपको डायरेक्शन के भी बारे में बता दूं, मान लीजिए ये हमारा एक्स, वाई और जेड, स्टैंडर्ड जो दिया जाता है वो ये आपको वेलोसिटी, ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, बट ऐसा नहीं कि हमेशा यही होगी। कैसे करना है वो अभी क्वेश्चंस करेंगे तब समझ में आएगा। तो बिल्कुल इन चीजों को नोट कीजिए। अगर मेरी वेलोसिटी एक्स एक्सिस में है, देखिए ये वेब लिखेंगे, वेब। तो अगर मेरी वेलोसिटी x में है, इलेक्ट्रिक फील्ड y डायरेक्शन में है, तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड z डायरेक्शन में होगी। वेब का मतलब ये हो गया। ठीक है, तो बिल्कुल ये आपने क्रॉस प्रोडक्ट जब पढ़ा था वहां पे भी आपको बताया था क्लास 11th में, एक बार जस्ट रिवीजन करा दिया। और अब सीधे सीधे शुरू करते हैं जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, हाँ जी, जेईई मेंस 2020 में। एक छोटी सी चीज और बेटा, वैसे तो आपको याद होगी लेकिन फिर भी मैंने कहा, जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में एक स्पेक्ट्रम दिया होता ना, तो यहाँ पे हम देखते हैं अलग अलग वेव्स के नाम लिख लेते हैं। एक हमारी थी गामा रेज, ये ऑर्डर याद रखिएगा, इस पे कई बार स्ट्रेट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। गामा रेज, इसके बाद एक्स रेज, हाँ सबको याद होगा, ये अच्छे से रटाया था आपको। यहाँ पे बेटा अल्ट्रा वायलेट, इसके बाद विजिबल, है ना, और फिर विजिबल के बाद इंफ्रा, बिल्कुल सही बात है, फिर माइक्रो, और उसके बाद है रेडियो। ठीक, हाँ जनरली कॉस्मिक नहीं कहा जाता है, बट अगर कॉस्मिक आ गया तो कॉस्मिक सबसे ऊपर होता है बेटा। हाँ वो कहीं मेंशन नहीं है, बट कॉस्मिक अगर है तो वो यहां पे आती है। क्लियर, बिल्कुल सही आपने कहा। CGX UVI MR, इस तरह से आप इसे याद रखते हैं। ठीक, अब ये ऑर्डर है क्या बेटा? अगर आप एनर्जी की बात करते हैं तो एनर्जी में कॉस्मिक रेस के पास मैक्सिमम है और ये आपकी डिक्रीजिंग है। इसी तरह से अगर आप फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो फ्रीक्वेंसी कॉस्मिक रेस की मैक्सिमम है और इस ऑर्डर में डिक्रीजिंग है। फाइन, और अगर आप बात करेंगे वेवलेंथ लैम्डा की, तो भाई कॉस्मिक की वेवलेंथ मिनिमम है और इस ऑर्डर में ये इंक्रीजिंग है। ध्यान रखिएगा जो आपकी नेमिंग है, अल्ट्रा, अल्ट्रा जो नाम दिया गया, अल्ट्रा वायलेट, वायलेट से ऊपर जो है, वो नाम जो आपको दिए गए वो फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे दिए गए हैं, इसलिए आप अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रा रेड कहते हैं, रेड से नीचे और वायलेट से ऊपर, तो वो फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे नेमिंग की गई है। फाइन, तो अब आ गए हम जेईई मेंस 2020 में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के। ऑलमोस्ट हर पेपर में एक क्वेश्चन मिला है बेटा। ठीक है,
तो फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन रिलेटिंग वेवलेंथ ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम। ओके, तो अगर आप यहां पे देखें, आपको एक्सरे दिया गया है, माइक्रोवेव, रेडियो और विजिबल। तो इनको आपको अरेंज कर लेना है। मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं, आप खुद भी इसको ट्रायल ले सकते हैं। बिल्कुल, आप इन्हें अरेंज कर लीजिए। आप चाहें तो एनर्जी के एक याद रख लीजिए, आप एनर्जी याद रख लीजिए, ठीक है, या आप वेवलेंथ याद रख लीजिए। बिल्कुल सही बात है। और आप देखेंगे कि यहां पर जब आप एनर्जी के टर्म्स में लिखना चाहेंगे, एनर्जी के टर्म्स में ज्यादा अच्छा रहता है। सबसे पहले आ रहा है एक्सरेज, उसके बाद आ रहा है विजिबल, ठीक है, उसके बाद आ रहा है माइक्रोवेव। हाँ, ऑर्डर लिख लीजिए पहले, और फिर है लास्ट में रेडियो वेव्स। ठीक, अब अगर आप देखें लेमडा की अगर हम बात करें, तो लेमडा इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी लेमडा में ऐसा आ जाएगा। चेक करो जरा, पक्का? ये तो एनर्जी का है ना, ये एनर्जी का है बेटा, एनर्जी का है। तो वेवलेंथ जो है वो ऐसे हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है आपकी। तो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। रेडियो वेव्स की वेवलेंथ सबसे ज्यादा, उसके बाद माइक्रोवेव की, फिर विजिबल लाइट की, और सबसे कम वेव, जितनी कम वेवलेंथ, वो फॉर्मूला याद होगा आपको, एच सी बाय लेमडा। हाँ, वो ही वैलिड होता है यहां पे भी। क्लियर है? तो बहुत आसान सा क्वेश्चन। चलिए, एक इसी तरह का और क्वेश्चन देखते हैं। ये भी जेईई मेंस 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। और ये देखिए, द करेक्ट मैच बिटवीन द एंट्रीज इन कॉलम 1 एंड कॉलम 2 आर। बिल्कुल, आप पहले खुद से कोशिश कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। मेथड वही है, अभी अभी इस तरह का क्वेश्चन हमने किया है। तो अगर इन क्वेश्चंस को आप देखेंगे, तो यहां पर बेटा सबसे पहले हम चेक करना चाहेंगे गामा रेज। गामा रेज की जो हमारी एनर्जी है वो मैक्सिमम इन चारों में, और अगर एनर्जी मैक्सिमम है तो वेवलेंथ सबसे कम, और सबसे कम वेवलेंथ ये दिख रही है बेटा। ठीक है, ओके। वैसे तो ऑर्डर भी याद रख लीजिए तो अच्छा रहेगा, लेकिन अगर नहीं भी याद है तब भी आप यहां से कॉमन सेंस से इसको देख सकते हैं। तो यहां से आपको क्लियर हो गया, बी का 2, B2 जो है ये वाला ऑप्शन हो नहीं सकता, और ये भी हो नहीं सकता। एलिमिनेशन मेथड पे चले गए हम। अब दो में से कोई एक आंसर है। अब किसी एक को और चेक कर लो यार, ठीक है। अब देखो, सी को चेक करके फायदा नहीं है, क्योंकि सी तो दोनों में 1 दिया हुआ है। तो डी को चेक कर लेते हैं। एक्सरे जो है वो सेकंड नंबर पे है। एक्सरे जो है वो सेकंड नंबर पे है। सेकंड नंबर का मतलब एनर्जी में ज्यादा, गामा रेस के बाद एक्स रेस की एनर्जी है। तो वेवलेंथ जो है वो लोअर साइड से, ये वाली जो वेवलेंथ है थर्ड, ये एक्स रेस की होगी। तो आपका ऑप्शन जो आया वो ये आ गया। चेक कीजिए, क्या ये ऑप्शन है? बिल्कुल सही बात आपकी, ठीक है ना। तो कोई भी दो चेक कर लीजिए। हाँ, सी को चेक मत कीजिएगा, क्योंकि वो तो दोनों जगह है यहां पे। आप चाहें तो माइक्रोवेव को भी चेक कर सकते थे। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a plane electromagnetic wave has frequency of 2 into 10 to the power 10 hertz, and its energy density is 1.02 into 10 to the power minus 8 joule per meter cube in vacuum. The amplitude of the magnetic field of the wave is close to, okay, बहुत सारी वैल्यूज आपको दी गई हैं, और आपको मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड निकालना है। ठीक है, तो एक बार कोशिश कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। अब बेटा अगर हम देखें तो हमारे पास फॉर्मूला था एनर्जी डेंसिटी। अब बेटा क्योंकि हमसे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पूछा गया, इसलिए मैं इसको लिखूंगा B²/2 म्यू नॉट। ये समझ में आया? एनर्जी डेंसिटी मैंने ये लिख दी। अब यहां से अगर मैं देखूं तो B = √2
म्यू नॉट इंटू एनर्जी डेंसिटी, ये मेरे पास फॉर्मूला बन गया। ओके, अब म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, फाइन। एनर्जी डेंसिटी गिवन है 1.02 इंटू 10⁻⁻8। ये कुछ आ गया और बस आपको इसको सॉल्व करना है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका 8 पाई इंटू 1.02 इंटू 10⁻⁻15 ये बन रहा है बेटा। अच्छा, 8 इंटू 3.14 इंटू 1.02, तो 8 3 24। ओके, तो ये आपका 25.6 इंटू 10⁻⁻15 ये मिल रहा है बेटा। और इसको आप देखेंगे तो 256 इंटू 10⁻⁻16 ऐसे लिख दूं। अंडर रूट लेना ज्यादा आसान हो जाएगा, इसलिए मैंने ऐसे लिखा। तो ये मेरा आ गया 16 इंटू 10⁻⁻8 टेस्ला। क्लियर है? और बिल्कुल इसको आप लिख सकते हैं 160 इंटू 10⁻⁻9 टेस्ला या 160 नैनो टेस्ला। और ऐसा आंसर हमें यहां पे दिया हुआ है, यही हमारा आंसर है। तो एक क्वेश्चन और देख रहे हैं बेटा, ये आपके पास एक और क्वेश्चन है। The electric field of plane electromagnetic wave propagating along x direction in vacuum is E is equal to E naught j cap cos omega t minus kx. ठीक है? The magnetic field B at the moment t is equal to 0 is. तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दी हुई है E naught cos ओमेगा टी माइनस के एक्स और डायरेक्शन दी हुई है जे का। क्लियर? तो देखिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, एक बार मैं आपको पूरा इसको सॉल्व करके दिखा दूं कि किस तरह से करेंगे आप। तो यहां पे आपके पास जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपको ये गिवन है बेटा। ठीक है ना? तो बिल्कुल आप इसे लिखेंगे यहां पे जे कैप, इसको ऐसे लिख लीजिए। इसी तरह से अगर आप वेलोसिटी देखेंगे, क्लियर? वैसे तो उन्होंने लिखा हुआ है एक्स डायरेक्शन, लेकिन अगर ना भी लिखा हो तो यहां पे जो आपकी इक्वेशन दी हुई है आपको ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये आपको बता रही है कि आपकी जो डायरेक्शन है वो आई कैप है, वो भी पॉजिटिव। समझ में आया? चलिए अब देखिए, B इज इक्वल टू बी नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये तो हमारी इक्वेशन बनेगी। साथ में हमारे पास एक डायरेक्शन आएगा एन कैप या बी कैप लिखना चाहें बी कैप लिख दीजिए, इसको बी कैप लिख देते हैं, यूनिट वेक्टर। क्लियर? तो अब हमें इसमें चाहिए क्या बेटा? हमें एक तो बी नॉट चाहिए और एक हमें बी कैप चाहिए। फाइन। तो बी नॉट निकालने का तरीका आपको पता है, ये हमारा होता है ई नॉट बाय सी। और सी जो हमारा होता है, क्योंकि सी के टर्म्स में नहीं दिया हुआ है आंसर, हाँ जी, आंसर किसके टर्म्स में दिया हुआ है? म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पे मैं लिख देता हूं ई नॉट बाय 1/√, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो ये मेरा आ जाएगा ई नॉट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट √। ठीक है? चलो अब बेटा अगर आपने इसको देखा तो यहां से आपको ये क्लियर हो गया कि या तो आपका आंसर, हाँ जी, ए होगा या बी होगा। ये दोनों तो एलिमिनेट हो गए जैसे ही आपने बी नॉट निकाला। अब आपको चेक करना है बी की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। और ये मैंने आपको क्या बताया था, वेब लिख दीजिए। तो V क्रॉस E ये था। तो V की डायरेक्शन आपकी है आई कैप क्रॉस जे कैप। तो आपकी डायरेक्शन क्या हो गई बेटा? के कैप। इज इट क्लियर? तो ये वाला आपको चेक करने की जरूरत भी नहीं, बाकी कुछ। ये आपका बी आंसर आ गया क्योंकि यहां तो जे कैप आ रहा है। ठीक है?
हाँ, ये मैंने पूरा प्रोसीजर बताया, बट वैसे ही आप देख सकते थे भाई, यहाँ जे कैप लिखा हुआ था, कॉमन सेंस लगाते तो जे कैप में तो मैग्नेटिक फील्ड हो ही नहीं सकता है, तो मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर होगा और आई कैप के भी परपेंडिकुलर होगा, तो के कैप बचा। हाँ, अगर प्लस और माइनस दे दिया जाता तो फिर आपको इस मेथड से चेक करना था। ऐसा भी हो सकता था ना, मान लीजिए मैं आपको एक ऑप्शन दे देता, यहाँ पे ई ऑप्शन दे रहा हूं, ई नॉट अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट कॉस के एक्स माइनस साइन के कैप, तो अब आपको ये चेक करना पड़ता। आया समझ में? हाँ, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बन जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। फॉर अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द मैग्नेटिक फील्ड at point x and time t is b xt is equal to 1.2 into 10 to the power minus 7. okay, ओमेगा के सबकी वैल्यूज आपको दी हुई हैं। द इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक फील्ड E करस्पॉन्डिंग टू B। ओके, यहां पे आपको गिवन है B और कैलकुलेट करना है E। ठीक है, चलिए फिर मेथड तो वही है हमारे पास। बिल्कुल, आप कोशिश कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेटा सबसे पहले जो हमें देखना है ना, देखिए ई नॉट की वैल्यू कैलकुलेट, वैसे मैं बता देता हूं कैसे कैलकुलेट होगी, लेकिन कैलकुलेट करके फायदा नहीं है, क्योंकि ई नॉट जो है वो आपका बी नॉट इंटू सी हो जाएगा। ठीक है, बी नॉट आपको ये दिया हुआ है, तो 1.2 इंटू 10 टू दावर माइनस 7 इंटू 3 इंटू 10 टू दावर 8, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 36 आ जाएगा। अब यार सभी में 36 दिया होता है, इसलिए इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं थी, ये टाइम बचाओ ना। अब आप क्यों ई नॉट निकाल रहे हो? जब सबको 36 दिया हुआ है तो हम क्यों निकालें उसको? ठीक है, तो ये हमने 36, ये हमें, मैंने आपको दिखा दिया, बट ये हमें एक्चुअल में कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी, ये टाइम हमारा बचना चाहिए। हमें क्या निकालना था? हमें चाहिए था बेटा बी कैप, एक तो ये चाहिए। ठीक है, ओ सॉरी, हाँ वी कैप, और फाइनली इनसे हम क्या निकालेंगे? ई कैप। डायरेक्शन निकाल लीजिए तो आधी प्रॉब्लम तो वहीं सॉल्व हो जाएगी। अच्छा, एक और चीज देखें भाई, साइन के की वैल्यू ये दी हुई है, ओमेगा की वैल्यू ये दी हुई है, कहीं चेंज तो नहीं हो रहा है? हाँ देखो भाई, ये वाला ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? ये देखो ना यार, के थोड़ी चेंज हो जाएगा, के और ओमेगा थोड़ी चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो गया, तो ये दोनों तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं, ये दोनों तो एलिमिनेट हो गए पहले। अब बचे कौन से? ये और ये। वैसे तो आप आंख बंद करके लिख दो ए आंसर है बट मैं आपको प्रॉपर बता रहा हूं कि कैसे चेक करना है। ठीक है, अब बी कैप की डायरेक्शन देखो, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट होके आ सकता है। अब बी कैप की डायरेक्शन आपको दी हुई है, के कैप है। ओके, अच्छा, वी कैप की डायरेक्शन क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी की डायरेक्शन यहां से पता चलेगी आपको। दोनों के साइन पॉजिटिव है, यानी माइनस आई कैप। ये समझ में आया? अच्छा, अब फॉर्मूला भी बता दो। फॉर्मूला आपका हो गया बी क्रॉस क्रॉस वी। वेब लिखोगे ना तो ये मिल जाएगा यहां से। चलिए इसको सीधे लिख देते। हाँ, ये क्या आ गया बेटा? के कैप क्रॉस माइनस आई कैप। ओके, मैं पूरा आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं। तो ये आपका क्या आ गया? माइनस जे कैप। ठीक है, वैसे तो क्लियर था कि आपको इतना कैलकुलेट करने की जरूरत थी ही नहीं। क्यों नहीं थी? क्योंकि ये दोनों आपके एलिमिनेट हो चुके थे, और ये के कैप की वजह से। तो इस तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं, जो मैं आपसे बार बार कहता हूं कि कॉमन सेंस यूज कीजिए। आपको कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, ना ये ना ये। लेकिन हाँ, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो भाई, तो भी आपको 3 लाइन लगेंगी बेटा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 25 गीगाहर्ट्ज इज प्रोपगेटिंग इन वैक्यूम along the z direction. Okay, at a particular point in space and time, the magnetic field is given by this, the corresponding electric field E is, oh भाई, E
और B के बीच का रिलेशन होता है E इज इक्वल टू B इंटू C, यही होता है। हाँ, मैग्नीट्यूड ऑफ E इज मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू C, यही तो था। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो मैग्नीट्यूड क्या मिल जाएगा आपको, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8, और भाई ये 15 आ गया वोल्ट पर मीटर, ऐसा ही यूनिट है। तो अच्छा, दो ऑप्शन है। हाँ, तो या तो ये करेक्ट है या ये करेक्ट है, ये दोनों तो एलिमिनेट हो गए। ठीक, अब भाई डायरेक्शन देखनी है, प्लस है या माइनस है, तो चेक कर लें। ओके, V आपको दिया गया है प्लस के कैप है, देखिए Z डायरेक्शन का हुआ है। ओके, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपका है J कैप, तो J कैप क्रॉस K कैप, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ जाएगी, एंड दैट इज I कैप पॉजिटिव में। तो पॉजिटिव वाला आंसर कौन सा है? बिल्कुल बिल्कुल जी, सिक्स्थ वाला जो आंसर, सॉरी सिक्स्थ क्वेश्चन का जो आंसर हमारा आ रहा है वो 15 आई कैप आ रहा है, सी ऑप्शन। हाँ जी, एक मिनट, मेरा कैमरा कुछ मूव कर गया है, देख लीजिए ये आंसर करेक्ट है। डायरेक्शन समझ में आ गई? हाँ, पहली चीज ने तो हमें ये कैलकुलेट करके दिखा दिया कि भाई हमारा आंसर बी या सी में से कोई एक होगा। अब प्लस माइनस भी तो चेक करना पड़ेगा ना, तो वहां पे तो ये काम करना ही पड़ेगा आपको। चलिए एक और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द मैग्नेटिक फील्ड इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय b इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 साइन 1.6 इंटू 10 टू द पावर 3x प्लस 48 इंटू 10 टू द पावर 10 t j कैप। ओके, ये आपको j कैप दिया हुआ है डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का। देन व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड? ओके, अच्छा देखिए ये, अब यहां ये तो सारी चीजें सेम दी गई हैं, सबसे पहले ये चेक कर लिया हमने, ये तो सब सेम दिया हुआ है, इसलिए यहां तो कोई चिंता है नहीं हमें, किसी को हम एलिमिनेट भी नहीं कर पाए। ठीक, हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा टाइम लीजिए अपना और फिर मैं डिस्कस करता हूं इसको। बहुत आसान सा है, जैसे पहले कर रहे थे वही टाइप के क्वेश्चंस हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए। अब बेटा यहां पर अगर आप देखें तो सिंपली आपका ई नॉट जो है दैट इज बी नॉट इंटू वी आएगा। वी क्या, सी कर लो ना, वैक्यूम की बात हो रही है तो सी कर लेते हैं भाई, सीधे सीधे सी कर लेते हैं। चलिए, आप चेक भी कर सकते हो, स्पीड जो है वो सी ही आ रही है, देखो ना 1.6 और 48 इंटू 10 टू द पावर 10 दिया हुआ है, डिवाइड करोगे तो वही आ जाएगी। तो यहाँ पे आप 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 9 यहाँ केवल एक जगह दिख रहा है, तो आपका आंसर तो यही होना चाहिए। लेकिन मैं आपको अभी, क्योंकि मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं, मैं चाहूंगा कि आप इसकी डायरेक्शन को भी चेक करें। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ ई कैप इज बी कैप क्रॉस वी कैप। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या दी हुई है आपको, जे कैप क्रॉस। ओके, यहां से आप देख सकते हैं माइनस आई कैप आपकी वेलोसिटी होगी। इज इट क्लियर? तो जे क्रॉस आई जब आप करते हैं तो माइनस क्या आता है, और माइनस के साथ मिलके ये के कैप आ जाएगा। तो इस तरह से आप डायरेक्शन भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बड़ी आसान सी चीज होती है। ठीक है, मान लीजिए यहां तो मिल गया आपको ये ऑप्शन करेक्ट, अगर कहीं ऐसे दिया होता -9 साइन समथिंग समथिंग समथिंग, तो फिर आपको चेक करना पड़ता जैसा प्रीवियस क्वेश्चन में था। क्लियर है? ओके, तो बहुत आसान क्वेश्चन, ये चैप्टर ही ऐसा है बेटा कि अगर आपको चीजें पता हैं तो यार मुश्किल से 30 सेकंड्स लगते हैं और 4 नंबर आपकी झोली में होते हैं। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर रिप्रेजेंटेड बाय k कैप एंड 2 i कैप प्लस 2 j कैप। ओके,
respectively. What is the unit vector along direction of propagation of the wave? ठीक है जी, तो आपको क्या चाहिए? आपको v कैप चाहिए, यूनिट वेक्टर अलोंग वेलोसिटी। बिल्कुल, एक बार कोशिश कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। अब अगर हम देखें बेटा, सबसे पहले हम वेब लिख लें, तो यहां से हम क्लियरली कह सकते हैं कि हमारा E क्रॉस B जो है वो हमारा V होता है। ठीक है, बस इसमें आपको वैल्यू पुट करनी है, k कैप लिखिए। अब ध्यान रखिएगा बेटा, ये आपको एक वेक्टर दिया, ये यूनिट वेक्टर नहीं है। कई बार इसमें गलती हो जाती है, वैसे यहाँ इन्होंने गलती होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि आप अगर इसे 2i कैप प्लस 2j कैप से भी करोगे ना, 2i कैप माइनस 2j कैप, हाँ, तब भी जो आपका आंसर आएगा उसका यूनिट वेक्टर ले लीजिएगा। बट बेटर क्या है कि हम इसका पहले ही यूनिट वेक्टर ले लें, तो ये हमारा ये आ जाएगा। ओके, तो जब आप इसको देखेंगे तो ये आपका आएगा 1/√2 और ये k क्रॉस i माइनस k क्रॉस j, ऐसा कुछ आ रहा है। चेक करो जरा, तो यहां से 1/√2 k क्रॉस i इज j कैप, फाइन, k क्रॉस i इज j कैप, और फिर k क्रॉस j इज माइनस i कैप। तो ये आपका i कैप प्लस j कैप /√2, ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको? हाँ जी, बिल्कुल पहला ऑप्शन ही दिया हुआ है, इसका आंसर हो गया ए। यस, तो इतने आसान क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, हम 8 क्वेश्चन कर चुके हैं और अभी तक कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसमें कुछ जरा सी भी दिमाग लगा हो। और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज B is equal to 3 into 10 to the power minus 8 sin 200 pi y plus ct I cap, और C भी गिवन है, और करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज। तो बहुत क्वेश्चन इस तरह के करके एक बार आराम से खुद से कोशिश कीजिए, फिर डिस्कस करता हूं इसको आपके साथ। पहले आप ट्राई कर लीजिए। अब यहां पर फिर से वही बेटा, अगर आप E नॉट की बात करेंगे तो आप सिंपली लिखेंगे B नॉट इंटू C, और ये आपका 9 आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही 9 आया तो ध्यान रखिएगा, एक यहां पे 9 आ रहा है, एक यहां पे 9 आ रहा है, ये दोनों आपके एलिमिनेट हो चुके हैं। फाइन, तो अब बचा क्या है? ए और बी में से कोई एक आंसर होना है, तो बस जस्ट डायरेक्शन चेक करते हैं, और डायरेक्शन हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की चाहिए, यानी बी क्रॉस वी, ये हमारी डायरेक्शन हो गई। ठीक है जी, बी की डायरेक्शन आपको दी हुई है आई कैप, और वेलोसिटी की डायरेक्शन आपको यहां देखिए, वेलोसिटी यहां से मिलेगी, दोनों का साइन सेम है, यानी माइनस, और ये आपका y है, यानी j कैप। तो I क्रॉस माइनस j कैप, दैट इज माइनस k कैप। तो ये हमारी डायरेक्शन आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड की, और हमारा आंसर जो है वो B करेक्ट हो गया। ठीक है जी, तो B आंसर जो है ये हमारा करेक्ट है, क्योंकि यहां पर माइनस साइन लिखा हुआ है। ओके, तो इसी तरह का एक और क्वेश्चन देखो। हाँ, एक और क्वेश्चन बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय E is equal to E naught x cap plus y cap sin kz minus omega t। मैग्नेटिक फील्ड को आप कैसे लिखेंगे? इट्स मैग्नेटिक फील्ड विल बी गिवन बाय, ओके, सबसे पहले ऑप्शन में देखिए, एक तो वैसे ही एलिमिनेट हो रहे हैं भाई साहब, है ना। हाँ जी, यहाँ पे अगर आप देखें तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड साइन में है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी साइन में होगी, यानी ये वाला तो एलिमिनेट हो गया, बी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। चलिए, अब क्या बात करें, ई नॉट बाय सी भी लिख दिया, तो अब तो डायरेक्शन निकालनी है यार, ये तो सब में कॉमन दिया हुआ है, देखो मैग्नीट्यूड तो सब में कॉमन दिया हुआ है।
तो अब डायरेक्शन निकालनी है, तो डायरेक्शन एक बार ट्राई कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए बेटा सबसे पहले तो हम चेक करते हैं हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमें निकालनी है। तो ये होती क्या है, फॉर्मूला क्या है? हाँ, वेब है ना, तो वी कैप क्रॉस ई कैप, यही तो होती है। अच्छा, अब जरा मुझे बता दो वी कैप क्या है। ये रही आपकी वेलोसिटी, तो ये आपका के कैप लिख दूं यहां पे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। प्लस अगर मैं इसका यूनिट वेक्टर लिखूं, इसका यूनिट वेक्टर बेटा, तो यूनिट वेक्टर में क्या लिखूंगा? आई कैप प्लस जे कैप बाय √2, ऐसे लिखूंगा यूनिट वेक्टर। देखो, ये यूनिट वेक्टर लिख रहा हूं मैं। हाँ, तो एक्चुअल में जो मेरा मैग्नीट्यूड है वो मेरा हो गया E0 √2। समझ में आया ये? ओके, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है आपका आंसर, क्योंकि वो बाद में भी मल्टीप्लाई होकर वैसे ही दिया हुआ है। बट अगर आप इसको आप सॉल्व करें, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई जे कैप, के क्रॉस जे माइनस आई कैप बाय √2, ये आ गया है जी। ओके, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, माइनस आई कैप प्लस जे कैप बाय √2। क्लियर? तो जो मेरे आंसर में होना चाहिए वो मेरा एक्स कैप माइनस साइन के साथ और वाई कैप प्लस साइन के साथ, ऐसा कुछ होना चाहिए। और ऐसा कहां है? ऐसा यहां है बेटा, सी ऑप्शन में। समझ में आ रहा है? तो ये मेरा आंसर है। तो बहुत ध्यान से आपको क्रॉस प्रोडक्ट, सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट, बहुत हैवी भी नहीं है बेटा। वो ये भी नहीं कि आपको क्रॉस प्रोडक्ट लेते समय वो आई कैप जे कैप वाला डिटर्मिनेंट वाले से सॉल्व करना है। ठीक है? हाँ, और जनरली होता क्या है कि आप जल्दीबाजी में कुछ उल्टा कर जाएंगे तो फिर वो साइन का भी गड़बड़ हो जाता है, तो साइन बहुत ध्यान से। ठीक है? हाँ, देखिए दोनों ही दिया हुआ है ना, ये x माइनस वाई भी दिया हुआ है, y माइनस एक्स भी दिया हुआ है। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, a plane electromagnetic wave is propagating along the direction I cap plus j cap by √2 with its polarization along the direction k cap. The correct form of the magnetic field of the wave would be. ठीक है? तो यहां से आपको भाई डायरेक्शन ही देखनी है, और बाकी सब तो मेरे ख्याल से सेम। अच्छा, एक चीज और है। हाँ, देखिए यहां पर इन्होंने कहा है वेलोसिटी दी हुई है, वेलोसिटी दी हुई है, ये दी हुई है आई कैप प्लस जे कैप बाय √2। ठीक है? ओके, तो ये वाला ऑप्शन जो है ना ओमेगा टी प्लस, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। चेक करें जरा, ए वाला ऑप्शन एक बार आराम से देखिए, आराम से देखिए। ए ऑप्शन में आपसे कह रहा हूं कि नहीं हो सकता, उसे पहले ही आप एलिमिनेट कर सकते हैं। आपको ये बात समझ में आ रही है? क्यों आप एलिमिनेट कर सकते हैं बेटा? ये आपका पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, सेम साइन में आपका ये एंटी पैरेलल टू दिस हो जाएगा। तो यहां से आप सिंपली ए को रिमूव कर दीजिए। ठीक है? अब आपके पास जो बच गए वो बच गए बी, सी और डी। क्लियर? हाँ, अब यहां पे आपको जो दिया हुआ है ना, इन्होंने कहा है पोलराइजेशन अलोंग द डायरेक्शन के कैप। इसका मतलब समझ में आया? इसका मतलब है मेरे पास जो ई कैप है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मेरी डायरेक्शन है वो के कैप दी हुई है। ये है कहानी, बस और कुछ खास नहीं। ठीक? अच्छा, वेलोसिटी क्या है आपकी? वेलोसिटी आपको दी हुई है आई कैप प्लस जे कैप बाय √2। फाइन? हाँ, बिल्कुल घबराना नहीं है, लैंग्वेज से बहुत परेशान करेंगे, बड़े टेढ़े मेढ़े से दिख रहे हैं, बोले सर पता नहीं क्या दिख रहा है। कुछ कुछ नहीं, सब कुछ सेम है। ये आपकी, जैसे हम एक्स एक्सेस कह रहे थे ना, ये अब मेरी डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन दी हुई है बेटा। ये देखिए ना, ये सब जगह यही तो लिखा हुआ है, ये डायरेक्शन दी हुई है। क्लियर? ओके,
तो यहां पर अगर मैं आपसे कहूं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको पता है V क्रॉस E, यही तो होती है। बस इसको सॉल्व कीजिए, देखिए आ रही है नहीं आ रही है। ठीक है, तो V आपकी हो गई I कैप प्लस J कैप बाय √2, वेरी गुड। क्रॉस K कैप कर देते हैं। अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट में आपको पता है कि कभी ऑर्डर चेंज नहीं किया जाता है, तो भाई ऑर्डर चेंज मत करना। तो ये आपका क्या आ गया, I क्रॉस K बाय √2 प्लस J क्रॉस K बाय √2। तो I क्रॉस K ये आपका -J बाय √2 प्लस, चेक कर लो, J क्रॉस K दैट इज I बाय √2। तो ये मेरा आ गया I कैप माइनस J कैप बाय √2। ऐसी डायरेक्शन कहीं दिख रही है? ये रही बेटा। ठीक है, वैसे देखिए ये वाला भी एलिमिनेट हो रहा था सीधे सीधे, क्योंकि ये K कैप डायरेक्शन है, तो B भी एलिमिनेट हो रहा था। तो अब बच रहा था C और D, उसके लिए आपको ये चेक करना ही करना था, इसके बिना तो कोई काम चलना नहीं है। तो डायरेक्शन चेक करना, इसीलिए मैंने आपको बता दिया कि डायरेक्शन कैसे चेक करनी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, an electron is constrained to move along the y-axis with a speed of 0.1 c in the presence of electromagnetic wave whose electric field is this thing. Okay, the maximum magnetic force, the electric field, और पूछा magnetic force के बारे में। समझ में आया? तो भाई करें क्या? बिल्कुल सही बात है, सबसे पहले अपनी मैग्नेटिक फील्ड ही निकाल लेते हैं यार। ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड मेरी क्या आ जाएगी, E0 बाय C। हाँ, कई बार होता है ना वेलोसिटी नहीं दी होती, तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ये आपको चेक कर लीजिए, ओमेगा बाय K करके, तो यहां से आपको पता चल रहा है कि 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड आ रहा है। ठीक है, तो C दिया हुआ है। ओके, E0 बाय C ये हमारी होगी साइन 1.5 इंटू 10⁻70 माइनस 5 इंटू 10⁻²x। ओके, और डायरेक्शन मुझे चाहिए, तो डायरेक्शन कैसे मिलेगी, बहुत कर लिया अब तो क्वेश्चन। बी कैप इज इक्वल टू V क्रॉस E। अब देखो V की डायरेक्शन क्या आ गई, ये रहा ना, प्लस I कैप क्रॉस J कैप, यानी K कैप आ गई। ठीक है, हाँ अभी तो ये खाली डायरेक्शन आई ना, तो ये मेरे पास मेरी मैग्नेटिक फील्ड आ गई है। समझ में आया? ये मैग्नेटिक फील्ड आई। अब मैं इस चीज को रिमूव कर दे रहा हूं, नीचे जो मैंने लिखा था, नोट हो गया आपका? हाँ जी, अब इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, मैंने यहाँ K कैप लिख दिया, ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड आ गई। और फोर्स पूछा उन्होंने, तो फोर्स अगर आप देखोगे तो QV क्रॉस B यही तो होता है। मैग्नेटिक फोर्स की बात कर रहे हैं तो QV क्रॉस B होगा। अच्छा, मैग्नीट्यूड पूछा है तो ठीक है भाई। अब जरा देख लेते हैं क्या है, ये K कैप में जा रहा है और इलेक्ट्रॉन Y 90 डिग्री का एंगल है, तो सीधे QVB कर दीजिए, EVB, और मैग्नीट्यूड पूछा है तो ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है? माइनस, वैसे आप पूरा कैलकुलेट करेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, लेकिन यहां मुझे दिख रहा है कि भाई ये y एक्सिस है और ये मेरी K कैप आ गई, तो J क्रॉस K आना है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, तो मैंने सीधे साइन थीटा की जगह ये लिख दिया। अब E क्या है मेरी, देखो E क्या है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। V दिया हुआ है, V कहां दिया हुआ है, 0.1 C, तो इंटू 0.1 C, और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है 30/C। बस C से C कैंसिल हो गया, 4.8 वाला आंसर आ गया। 4.8 इंटू 10⁻⁻19 न्यूटन, ये मेरा आंसर रेडी आ रहा है भाई, चेक कर लो। हाँ, 4.8 इंटू 10⁻⁻19 ये मेरा आंसर आ गया। अच्छा, अगर आपसे यहाँ डायरेक्शन दिया होता, ठीक है, तो आई कैप माइनस आई कैप कुछ दिया होता,
तो भाई ये वैल्यू रख लेना, क्रॉस प्रोडक्ट लेके देख लेना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, v जो है आपका वो किस डायरेक्शन में, जे कैप क्रॉस के कैप, तो डायरेक्शन आपकी आई कैप आ गई। एक्चुअल में आपका जो फोर्स है वो ये रहा। तो कई बार डायरेक्शन भी पूछ लेते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट रहती है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे किस वे में करें। अदरवाइज होते ही वही है, आपको एक डायरेक्शन निकालनी है और एक मैग्नीट्यूड निकालना है। फोर्स पूछा तो, मैग्नेटिक फील्ड पूछा तो, एक एक स्टेप धीरे धीरे ऊपर चलते चलते हैं, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। एक क्वेश्चन और है, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ टू प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्लेन वेव्स इन वैक्यूम आर गिवन बाय, ओके। दो इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी एक पोजीशन पे, ओके। एक एक्स एक्सिस पे, एक वाई एक्सिस पे मूव करे, क्या बात है। At t is equal to 0, a particle of charge q is at origin with velocity this. The instantaneous force experienced by the particle is, okay. तो यहां पर थोड़ा सा इन्होंने ट्विस्ट कर दिया, ठीक है। तो अब अगर आप देखें बेटा, तो आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो हो गई E1 प्लस E2, ऐसे लिख दूं। अच्छा, अब मैग्नेटिक फील्ड मुझे निकालनी पड़ेगी। तो पहले मैं एक काम कर रहा हूं, मैं यहां पर E1 लिख दे रहा हूं। E1 मेरी है E नॉट जे कैप कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। इसके करस्पॉन्डिंग आप ना मुझे यहाँ पे B1 जल्दी से बता दो कैलकुलेट करके कितनी आ रही है। और इसी तरह से मैं E2 भी लिख दे रहा हूं, उसके करस्पॉन्डिंग B2 निकाल लेंगे। और थोड़ी सी अगर प्रैक्टिस हो तो आप इसे वर्बली भी कर सकते हैं। हाँ, मैं आपको दिखा देता हूं कैसे करना है, ठीक है। हाँ, कई लोगों ने निकाल ली, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। अब देखिए, जब आप B1 कैलकुलेट करेंगे तो एक तो ये आपकी आ जाएगी E नॉट बाय सी। ये तो मेरा B नॉट आ गया, कोई डाउट तो नहीं। अच्छा, अब आपको पता है यहां पे कोई चेंज नहीं आना, कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये तो ऐसे ही रहेगा। अब आई डायरेक्शन, तो डायरेक्शन क्या होगी, B है, तो यहां पे चाहो तो लिख लो B कैप इज इक्वल टू V कैप क्रॉस E कैप, फाइन। अब ये देखो, ये वेलोसिटी पॉजिटिव एक्स है तो आई कैप क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी हो गई जे कैप। कोई डाउट तो नहीं बेटा, ये मेरी वेलोसिटी आ गई। अब दूसरे वाले में क्या होगा, ई नॉट बाय सी, ये तो वैल्यू यही रही, कॉस ओमेगा टी माइनस के वाई, ये आ गया, ठीक है। अब अगर आप देखें वेलोसिटी किधर गई, वेलोसिटी हो गई जे कैप, प्लस में ना ये साइन अपोजिट है, साइन अपोजिट देखिए, यहां पे पॉजिटिव है, यहां पे नेगेटिव है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मेरी हो गई जे क्रॉस के कैप, ठीक है। तो मेरे पास मुझे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे मिल गई। इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी है ई नॉट जे कैप, ठीक है। यहां पे कॉस वाला टर्म लिख लीजिएगा, प्लस ई नॉट के कैप, यहां पे कॉस वाला टर्म, दोनों अलग अलग हैं, एक साथ कॉमन मत ले लेना, ओके। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है ऐसे में दी होती है, देखिए वैसे तो ये बड़ा टेढ़ा बनता, लेकिन उसने क्या कहा, टी इज इक्वल टू 0 दे दिया और पार्टिकल को ओरिजिन पे दे दिया, यानी x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू 0, ये गिवन है। जैसे ही आप देखेंगे तो ये जो आपका अंदर टर्म लिखा हुआ ना, ये वाला, हाँ भैया ये सब 0 हो जा रहा है। आर्ग्यूमेंट, ओ ये थोड़ी है, हाँ आर्ग्यूमेंट 0 हो रहा है ना यार। हाँ, तो cos 0 क्या हो जाएगा, तो कॉस वाला टर्म लिखो चाहे ना लिखो, बात वही आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं तो मैं सीधे सीधे लिख सकता हूं ई नॉट बाय सी के कैप प्लस ई नॉट बाय सी जे क्रॉस के इज माइनस आई कैप। चेक करो जरा, हाँ जी, ऐसे लिख सकता हूं क्या, अरे जे क्रॉस के तो प्लस ही हो जाएगा यार, प्लस हो गया ना। ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड आ गई, ओके। और यहां पे ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई।
तो ये नॉर्मल वाले जो सिंपल सिंपल क्वेश्चन अभी हमें दिख रहे थे उससे थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन बढ़ गया। अब बेटा आपको फोर्स निकालनी है तो आप कहेंगे एफ लॉरेंज फोर्स हो जाएगी, एफ इज इक्वल टू क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी। फाइन। तो यहां से अगर आप देखें तो क्यू ई नॉट जे कैप प्लस क्यू ई नॉट के कैप, ये तो मेरी इलेक्ट्रिक फोर्स आ गई, प्लस क्यू वेलोसिटी दी हुई है, वेलोसिटी कहां दी हुई है देखें जरा, 0.8 सी जे कैप। तो यहां पे मैं लिख देता हूं 0.8 सी, ठीक है, जे कैप क्रॉस। ओके, ये वाला टर्म कॉमन ले ले रहा हूं, ई नॉट बाय सी, और यहां पे मेरे पास आ गया के कैप प्लस आई कैप। चेक कर लीजिए जरा बेटा, कहीं मेरे प्लस माइनस के साइन में कुछ गड़बड़ ना हो रही हो। मेरे हिसाब से तो ये मेरा फोर्स बन रहा है, और अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या बनेगा, नेट फोर्स मेरा आएगा क्यू ई नॉट जे कैप प्लस क्यू ई नॉट के कैप प्लस, अब देखिए ये C से C कैंसिल हो गया, ये मेरा बना 0.8 क्यू ई नॉट, अंदर कुछ आ रहा है, J क्रॉस के, हाँ जी J क्रॉस के इज आई कैप। ओके, आई कैप प्लस J क्रॉस आई, तो J क्रॉस आई क्या आ जाएगा, माइनस के कैप। चेक कर लो जरा बेटा। ओके, अब देखो आई कैप में तो है 0.8 क्यू ई नॉट आई कैप, ये मेरा पहला टर्म हो गया। जे कैप यहाँ पे है, जे कैप के साथ कुछ और है नहीं, तो प्लस क्यू ई नॉट जे कैप ये आ गया, और फिर के वाला दोनों जगह है तो इसमें से 1 में से 0.8, तो ये मेरा आ गया 0.2 क्यू ई नॉट के कैप। कुछ इस तरह की इक्वेशन बन रही बेटा, मेरा फोर्स ये आ रहा है। हाँ, यहाँ पे आप क्यू ई नॉट कॉमन ले सकते हैं, तो देखिए कोई ऐसा ऑप्शन है ई नॉट क्यू, ओके, 0.8 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 0.2 के कैप, यही तो आया था हमारा। सी वाला ऑप्शन देखिए, सी वाला ऑप्शन करेक्ट लग रहा है बेटा, 0.8 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 0.2 के कैप, यही आ रहा है। फाइन। तो ये एक क्वेश्चन, थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें ज्यादा था क्योंकि पहले आपको इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी थी, फिर फोर्स निकालना था, बट जो बेसिक्स हैं वो वही रहे, उनमें कोई चेंज नहीं था। और ये एक और क्वेश्चन रहा बेटा, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय दिस, एट t is equal to 0 a positively charged particle is at point x y z is equal to 0 pi by k। okay, आपकी ओरिजिन नहीं दिया हुआ है। if its instantaneous velocity at t is equal to 0 is v naught k, the force acting on it due to the wave is। ठीक है बेटा, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, तो बिल्कुल हम इलेक्ट्रिक फील्ड पहले लिख देते हैं। ये हमारे पास हो गई ई नॉट आई कैप प्लस जे कैप बाय √2 कॉस के जेड प्लस ओमेगा टी। अब देखिए इसमें कोई चेंज आता नहीं है, ये जो टर्म है ना इनमें कोई चेंज नहीं आता, तो चाहे इलेक्ट्रिक आप मैग्नेटिक फील्ड भी लिखेंगे तो यही टर्म आना है। तो इसको मैं यहाँ पे जल्दी से कैलकुलेट कर लेता हूं, ये मेरा हो जाएगा कॉस के, जेड की वैल्यू डालूंगा पाई बाय के प्लस 0, ठीक है, ये मेरे पास आ गया बेटा कॉस पाई कैलकुलेट होके। तो जिस पोजीशन पे वैल्यू दी हुई है वो -1 आनी है। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई ई नॉट माइनस आई कैप प्लस जे कैप बाय √2, ये तो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, अब जरा देख लेते हैं भाई मैग्नेटिक फील्ड कैसे लिखी जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड लिखने का तरीका है ई नॉट बाय सी। क्लियर है, यहां पे मैं लिख दूंगा कॉस के जेड प्लस ओमेगा टी, इसमें कोई चेंज नहीं आना है,
बट अब मुझे डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी, और डायरेक्शन निकालने का तरीका मेरा वही है, बी कैप इज इक्वल टू वी कैप क्रॉस ई कैप, है ना। हाँ, अब ये देखना कि भाई ये जा किधर रही है, तो ये किधर जा रही है, ये जा रही है माइनस के कैप में। देखो ना, यहां से मिलेगा, ये आपको बता रहा है कि ये माइनस के कैप है। ये बहुत ध्यान रखना, यहीं पे सारी गड़बड़ होती है। और इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे i प्लस जे बाई टू। वो वैल्यू बाद में रखनी है, माइनस वाली ध्यान रखना, ये वैल्यू बाद में रखनी है। हाँ, अभी तो हम इससे निकाल रहे हैं, जनरल इक्वेशन निकाल रहे हैं, यहां से हम मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन निकालेंगे। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, k क्रॉस आई इज जे कैप, तो ये माइनस जे कैप आया। k क्रॉस जे इज माइनस आई कैप, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बाय टू आ रहा है, रूट टू है, रूट टू है। ओके, ये तो बेटा मेरी डायरेक्शन आ गई। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं आई कैप माइनस जे कैप बाय रूट टू। जरा चेक कर लीजिए एक बार अपने एंड पे। तो ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड निकाल ली अपनी, मैं प्रॉपर मेथड बता रहा हूं बस, ठीक है। अब जब हम फोर्स की बात करेंगे, लॉरेंज फोर्स की, तो लॉरेंज फोर्स हमारा होगा क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी, ठीक है जी। अच्छा जी, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं क्यू, अब मैं ये वाली वैल्यू डालूंगा, माइनस ई नॉट आई प्लस जे बाई रूट टू, एक तो ये आ गई, प्लस क्यू वी जो है, वी गिवन है बेटा, वी देख लें क्या गिवन है, वी हमें गिवन है वी नॉट के कैप। ओके, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं वी नॉट, ओके, के कैप को यहां लिख दे रहा हूं क्योंकि मैं इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट लूंगा। साथ में मेरे पास वेक्टर बी है, और वेक्टर बी अभी अभी मैंने निकाला था यहां पे, तो इसको मैं लिखूंगा ई नॉट बाय सी। ये वैल्यू मेरी माइनस की आएगी, और साथ में मैं लिखूंगा आई कैप माइनस जे कैप बाय रूट टू, ये आ जाएगा, ठीक है। अब जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो माइनस क्यू ई नॉट आई कैप प्लस जे कैप बाय रूट टू, एक तो ये आया, प्लस क्यू ई नॉट वी नॉट बाय सी। इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहां से के क्रॉस आई, के क्रॉस आई इस जे कैप, तो ये आपका क्या हो जाएगा, हाँ जी, माइनस जे कैप, और के क्रॉस जे, उसको चेक कीजिए। अच्छा, वो माइनस बाहर है, सॉरी सॉरी सॉरी, माइनस तो बाहर ले लिया हमने, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, जे, और ये क्या हो जाएगा, यही तो आया, ठीक है। ओके, तो ये हमारा फोर्स आ गया। ऑप्शन देखें जरा क्या पूछा है, द फोर्स एक्टिंग ऑन इट ड्यू टू द वेव इज जीरो। नहीं, जीरो तो नहीं है, तो ये ऑप्शन है नहीं। पैरेलल टू के कैप भी नहीं है। हाँ, अब इन दोनों में से एक है पैरेलल और एंटी पैरेलल, क्योंकि यहां पर बेटा माइनस साइन लगा हुआ है, इसलिए ये एंटी पैरेलल टू आई प्लस जे बाई रूट टू, ये वाला आंसर लग रहा है, डी आंसर इसका हो गया, ठीक है। हाँ, तो ये लास्ट के अगर आप दो क्वेश्चंस देखें तो ये थोड़े से ट्विस्टेड थे, मतलब कैलकुलेशन आपको बहुत ध्यान से करनी थी कि आपको कहीं पे दो जगह इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दिए हुए हैं, तो आपको दो मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है दोनों वेव्स की वजह से, नेट मैग्नेटिक फील्ड, फिर उनका वेक्टर सम करके निकालना है। या इस क्वेश्चन में जहां पे आपको पहले मैग्नेटिक फील्ड निकालनी, तो वो दो डायरेक्ट आई प्लस जे कैप में दे दी गई है। इस तरह से थोड़ा सा टेस्टिंग की हुई थी, बट बेसिक्स की अगर आप बात करें
तो वही सब कुछ था, उनमें कोई डिफरेंस नहीं था कि आप डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और सी के बीच क्या रिलेशन होगा अगर वैक्यूम में आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गिवन है तो। ठीक है, तो बेटा इसके क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। और एक चीज और बता दूं, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं मिला तो वेव पे बेस्ड क्वेश्चन जो 11th क्लास में पढ़े थे कहीं ना कहीं जरूर मिलते हैं। इस इक्वेशन पे, वेव इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन मिलने चाहिए। तो जनरली वेव के दो क्वेश्चन आपको मिलते हैं, एक 11th में जो हमने पढ़ा था वेव इन अ स्ट्रिंग और इन पे बेस्ड, एक आपको वेव इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है ना, तो वेव इन अ स्ट्रिंग पढ़ा था, साउंड वेव पढ़ा था, दो टाइप की वेव्स हमने पढ़ी थी, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। यस, तो उन दोनों पे बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, वो बिल्कुल डिफरेंट टाइप के थे। और कई बार तो पहले तो जब 30 क्वेश्चन आते तो 3-3 क्वेश्चन भी मिले हुए बेटा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं आ सकते हैं, बड़ा चैप्टर है वेव का, जिसमें से एक तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये तो पिछले कई सालों में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का तो मिल ही रहा है क्वेश्चन। तो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत छोटा सा टाइम लगता है इसको रिवाइज करने में, हार्डली टेक्स हाफ एन आवर। तो जल्दी इसको तैयार कीजिए। वैसे तो सबका तैयार है ही, आप लोगों ने जिस तरह से आंसर दिए, एक रिवीजन हमने कर लिया। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि, बाय बाय।